हम लोग अभी अभी प्रश्नावली 801 क्लियर किए हैं और उसके बाद अब हमें प्रश्नावली 802 को पढ़ना है। तो प्रश्नावली 802 को पढ़ने के लिए हम लोग क्लास 10th के लिए कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ज्यामितीय आधार पर इन कोणों का मान पहले बारी बारी से ज्ञात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने सोचा कि 45 डिग्री के कोण के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्यामितीय आधार पर निकाल के बताता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान भी आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि 45 डिग्री के कोण का ज्यामितीय आधार पर कैसे मान ज्ञात किया जाता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। आइए अब इसे हल करते हैं हम लोग। माना कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण A बराबर 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम त्रिभुज ABC। तो यह हमारा त्रिभुज हो गया। इसका कोण B जो है समकोण हो गया था, 90 डिग्री का हो गया। और इसमें कोण A को क्या करते हैं हम 45 डिग्री मान लेते हैं। इसलिए अगर कोण C निकालना चाहे कि कोण C कितना है, तो कोण C वाला क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए 180 डिग्री में से यदि हम कोण A और कोण B का योगफल घटा दें, कोण A प्लस कोण B का योगफल अगर घटा दें हम, तो क्या हो जाएगा, कोण C निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री माइनस कोण A का मान कितना है, तो 45 डिग्री, और कोण B का मान कितना है, तो 90 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ के घटा देते हैं तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। यानी कि कोण A और कोण C दोनों का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। और आप जानते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर हो गए तो ये भी कोण 45 डिग्री। तो बराबर कोणों की समभुजाएं आपस में बराबर होती है। इसलिए इस कोण C के सामने की भुजा AB और कोण A के सामने की भुजा BC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर BC। और इसे हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। माने जब दोनों आपस में बराबर, कुछ ना कुछ तो मान होगा इनका। मान लेता हूं मैं इसका, इन दोनों में से प्रत्येक का मान कितना है, x है। x हम मान लेते हैं कि AB और BC दोनों का मान क्या होगा, x हो गया। अब x यह भी है और x यह भी है। यह त्रिभुज एक कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, AC का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए AC वाला क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। आपको पता है कि पाइथागोरस ने क्या बताया था समकोण त्रिभुज के बारे में। उन्होंने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वह शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और उसी आधार पर हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का मान निकाल रहे हैं, यानी AC निकाल रहे हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया रूट अंडर। अब इसमें AB का मान भी x है और BC का मान भी x है। इसलिए क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहां से वर्गमूल निकालना चाहे तो 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, x स्क्वायर है, यहां से इसका वर्गमूल निकल जाएगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, √2x। तो हम लोग AC का मान भी निकाल ले, कितना आ गया, √2x। अब हम लोग बारी बारी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 45 डिग्री के लिए यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। आइए देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे हम सबसे पहले साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम कोण A को ही लेकर चलते हैं। तो साइन A का मान अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, साइन A का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है।
इसलिए साइन ए के लिए लंब कौन होगा, तो सामने वाली भुजा यानी बीसी होगी, बीसी। और कर्ण कौन होगा, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। लंब और आधार जो है कोण के आधार पर बदलता रहता है। अगर न्यून कोण बदल देंगे तो लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण जो है हमेशा फिक्स है, वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि 90 के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इस कोण ए के लिए लंब कौन है, बीसी, और कर्ण कौन है, एसी। तो बीसी बटा एसी हमने लिख दिया। बीसी का मान कितना है, x, और एसी का मान कितना है, √2x। ठीक है ना। तो यहाँ x x कट गया तो कितना बचा, 1 बचा, यानी 1/√2 मान आ गया। किसका मान, साइन ए का मान। और हम देखते हैं कि कोण ए का मान कितना है, तो 45 डिग्री। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। इस प्रकार से हम लोग साइन 45 डिग्री का मान ज्यामितीय आधार पर ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें कॉस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बारी बारी आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम कॉस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहते हैं। कॉस 45 डिग्री, आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कोण ए के लिए आधार कौन है, ए बी है, और कर्ण तो फिक्स है कि एसी है, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब है और 90 के सामने वाली भुजा कौन है, कर्ण है। तो कर्ण के अतिरिक्त दूसरी भुजा जो इसमें संलग्न है, सटी हुई है कोण 45 डिग्री में, वह कौन है, ए बी है। इसलिए इसका आधार, इस कोण के लिए आधार कौन हुआ, ए बी हुआ। तो ए बी और बटा कर्ण कौन है, ए सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान जो है सो x है, और ए सी का मान कितना है, √2x है। फिर x x कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, 1/√2 हो गया। इसलिए cos 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग cos 45 डिग्री का मान भी ज्ञात कर चुके हैं। अब बारी है tan 45 डिग्री का, यानी अब शेष बचे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोग 45 डिग्री के कोण के लिए ज्ञात करेंगे। आइए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, नहीं तो tan 45 डिग्री क्या होगा बताइए आप लोग। tan 45 डिग्री का क्या होगा, tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कोण ए के लिए लंब कौन है, बीसी, बीसी, और आधार कौन है, ए बी। तो बीसी बटा ए बी। तो बीसी का मान कितना है, x है, और ए बी का मान कितना है, x है। तो x x कट जाएगा, 1 मरतबे, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया tan 45 डिग्री का मान। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, cosec 45 डिग्री निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, cosec 45 डिग्री। अब इसके लिए बताइए cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। तो इस कर्ण तो कभी बदलता नहीं, कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला भुजा ही रहता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा AC, और लंब इसके लिए कौन है, BC, AC बटा BC हो गया। AC का मान कितना है, √2x, और BC का मान क्या है, x। फिर x x कट जाएगा, इसका मतलब cosec 45 डिग्री का मान कितना आ गया, √2 आ गया। cosec 45 डिग्री का मान कितना आ गया, √2 आ गया। इसी प्रकार अगर हम निकालते हैं sec 45 डिग्री का मान, sec 45 डिग्री, तो क्या निकलेगा इसका, तो sec 45 डिग्री के लिए sec थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार। इस कोण ए, यानी कर्ण तो एकदम फिक्स है, एसी ही रहेगा, और आधार कौन हो गया, ए बी। कोण ए के लिए आधार ए बी है, एसी का मान फिर √2x आ गया, और ए बी कितना है, x है। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी sec 45 डिग्री का मान कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, इसको भी निकाल दिया हम लोग। अब कौन बचा है, cot।
कॉट 45 डिग्री का मान निकालने जाएंगे हम। बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो इस कोण ए के लिए आधार कौन है? ए बी है, और लंब कौन है? सामने वाली भुजा यानी बी सी। ए बी का मान x और बी सी का मान x। फिर x x कैंसिल आउट हो गया, एक मतलब कट गया, यानी कॉट 45 डिग्री का मान भी निकल के कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 45 डिग्री के कोण के लिए ज्ञात कर चुके हैं।